हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आप लोग सब सुरक्षित होंगे और घरों पर ही होंगे। तो डियर स्टूडेंट, अभी तक हम रिलेशन एंड फंक्शन की एक्सरसाइज 1.3 तक पढ़ चुके हैं और आज हम एक्सरसाइज 1.4 के कुछ बेसिक कंसेप्ट मैं आपको पहले बताऊंगा और फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन बताऊंगा। जैसे कि हमारी एक्सरसाइज 1.4 जो है वो बाइनरी ऑपरेशन मीन्स की द्विआधारी संक्रियाओं पर आधारित है। तो सबसे पहले हम द्विआधारी संक्रियाओं को सीख लेते हैं कि किसी समुच्चय ए में द्विआधारी संक्रिया, जिसे इंग्लिश में बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं और इसे स्टार से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक फलन स्टार सच दैट ए क्रॉस ए टेंड्स टू ए है। हम बाइनरी ऑपरेशन ए बी को ए बाइनरी ऑपरेशन बी द्वारा निरूपित करते हैं। मीन्स कि हमेशा बाइनरी ऑपरेशन में जो मैपिंग होगी वो स्टार सच दैट ए क्रॉस टेंड्स टू ए तक होगी। जहाँ पे आप जानते हैं कि ए क्रॉस ए को आप कार्तीय गुणन के रूप में परिभाषित करते हैं। उसी प्रकार फलन स्टार सच दैट आर क्रॉस आर टेंड्स टू आर में वेयर आर इज अ रियल नंबर, स्टार ए बी इक्वल टू ए प्लस बी या ए माइनस बी या ए बी द्विआधारी संक्रिया है। मीन्स कि ए स्टार का मतलब है कि वो प्लस भी हो सकता है, वो माइनस को भी रिप्रेजेंट कर सकता है, वो डिवीजन को भी रिप्रेजेंट कर सकता है और वो मल्टीप्लिकेशन को भी रिप्रेजेंट कर सकता है। जैसे कि नाम से पता चल रहा है यहाँ पर द्विआधारी मीन्स कि दो आधार वाली, मीन्स कि वो प्लस हो सकती है, वो सब्ट्रैक्ट हो सकती है, वो मल्टीप्लिकेशन हो सकती है और वो डिवीजन भी हो सकती है। उसी प्रकार द्विआधारी संक्रियाओं के कुछ गुणधर्म होते हैं, जैसे कर्म विनिमेय द्विआधारी संक्रियाएं। आप जानते हैं कि कर्म विनिमेय वह गुण होता है जिसमें ए बाइनरी ऑपरेशन बी बराबर बी बाइनरी ऑपरेशन ए होता है। मीन्स कि यदि हम किन्हीं दो नंबर्स को आगे पीछे करके जोड़ें या घटाएं या गुणा करें तो वो सह मानीजिए तभी वह बाइनरी ऑपरेशन को रिप्रेजेंट करेगा। मीन्स कि यदि ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए हो तो पॉजिटिव मीन्स कि एडिशन बाइनरी ऑपरेशन को दिखाता है। मीन्स कि 1 धन 2 बराबर 2 धन 1 बराबर होगा तो ये बाइनरी ऑपरेशन होगा आपका। उसी प्रकार साहचर्य के लिए आप जानते हैं कि हम कोई 3 नंबर्स लेकर रिप्रेजेंट करते हैं। ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी बराबर ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी। जहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन मीन्स कि स्टार की जगह पे प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है और डिवीजन भी हो सकता है। ये उस बात पर रिप्रेजेंट करेगा कि क्या ये बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है। इसी प्रकार कुछ और भी प्रॉपर्टीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। अब देखो स्टूडेंट, नेचुरल नंबर आप जानते हैं कि जनरल काउंटिंग वाली 1 to 100 में एडिशन और सब्ट्रैक्शन, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन आपकी बाइनरी ऑपरेशन होती है या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी दिखाती है, क्योंकि इन दोनों को आगे पीछे क्रम बदल कर जोड़ा जाए या गुणा किया जाए तो वैल्यू समान रहेगी। मीन्स कि 1 + 2 + 3 या 1 + 2 + 3 को हम जोड़ें तो वैल्यू बराबर आएगी। 3 + 3 6, यहाँ भी 2 3 5 + 1 = 6। आगे देखिए तत्समक अवयव का मतलब है, आप जानते हैं आइडेंटिटी मीन्स 1 रिप्रेजेंट करता है। मीन्स कि किसी भी संख्या में 0 को जोड़ा जाए तो वही संख्या आएगी, यानी कि 1 + 0 1, 6 + 0 6 या 0 + 6 0 ही होता है। और अवयव का व्युत्क्रम मीन्स कि ए ऑफ इनवर्स, जैसे आप जानते हैं कि
1/2 का इन्वर्स क्या होगा, 2/1। तो हमेशा इन्वर्स को रिप्रेजेंट करता है, मीन्स कि ए में तत्समक अवयव ई को प्रदत्त द्विआधारी संक्रिया स्टार बाइनरी ऑपरेशन स्टार सच दैट, स्टार मीन्स की बाइनरी ऑपरेशन सच दैट ए क्रॉस टेंस टू ए के लिए किसी अवयव ए इज बिलोंग टू कैपिटल ए को संक्रिया स्टार आर स्टार के संदर्भ में व्युत्क्रमणीय कहते हैं। मीन्स कि यदि हम एक पॉजिटिव नंबर और एक नेगेटिव नंबर को जोड़ें तो उनका जो सम होगा वो 0 होगा, इसे ही आप कहते हैं इनवर्स या प्रतिलोम। उसी प्रकार कुछ क्वेश्चन हम लेके देखते हैं। वही सबसे पहले आपको मैं बता चुका हूँ कि बाइनरी ऑपरेशन की एक कंडीशन होगी, और वो कंडीशन क्या होगी कि स्टार सच दैट ए क्रॉस ए टेंस टू ए। ए में ए मीन्स यहाँ पे कोई नेचुरल नंबर हो सकती है, कोई रियल नंबर हो सकती है, कोई इंटीजर हो सकता है, इसके अलावा और भी नंबर हो सकती हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है, निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित प्रत्येक संक्रिया स्टार से एक द्विआधारी संक्रिया प्राप्त होती है या नहीं, उस दशा में जब स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन है। तो इसके लिए हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि जेड प्लस मीन्स की पॉजिटिव इंटीजर के लिए धनात्मक पूर्णांक में ए बाइनरी ऑपरेशन बी बराबर ए माइनस बी द्वारा परिभाषित संक्रिया क्या बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है। तो देखो स्टूडेंट, जैसे कि हम जानते हैं बाइनरी ऑपरेशन की प्रॉपर्टी से कि स्टार सच दैट ए क्रॉस ए टेंस टू ए होना चाहिए। यहाँ पे यदि हम जेड के रूप में लिखें तो ये हो जाएगा आपका जेड प्लस मतलब धनात्मक पूर्णांकों के लिए ए बाइनरी ऑपरेशन बी बराबर ए माइनस बी। तो यदि हम कोई दो नंबर ले लेते हैं 1 - 2 बराबर 2 - ए होना चाहिए। ये तो किसके लिए कंडीशन होगी, जब आप कम्यूटेटिविटी लिखेंगे। लेकिन देखो स्टूडेंट, 1 - 2 बराबर -1 होता है, और -1 क्या है, एक नेगेटिव इंटीजर है। यहाँ पे आपको पॉजिटिव इंटीजर चाहिए, तो इसलिए इस कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं करेगा, इसलिए स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पर प्रूव कर दिया गया है कि -2 इज नॉट बिलोंग टू जेड पॉजिटिव, मीन्स की जो इनका जो सब्ट्रैक्शन आ रहा है वो माइनस आ रहा है, और माइनस एक पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, इसलिए ये स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। सिमिलरली आपके पास एक दूसरा क्वेश्चन है कि स्टार ए जेड पॉजिटिव में वही धनात्मक पूर्णांकों के लिए ए बाइनरी ऑपरेशन बी बराबर ए बी, मीन्स कि ए बाइनरी ऑपरेशन बी जो होगा वो ए बी के बराबर होगा। यहाँ पे जहाँ पे जेड पॉजिटिव का मतलब है कि पॉजिटिव इंटीजर, तो आपने कोई दो संख्याएं ले ली, 2 और 4, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है 8, और 8 भी एक पॉजिटिव इंटीजर है, इसलिए बाइनरी ऑपरेशन ए बाइनरी ऑपरेशन बी जो होगा वो जेड पॉजिटिव के अंतर्गत होगा, इसलिए स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन को रिप्रेजेंट करेगा। इसी प्रकार देखो स्टूडेंट, यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 और 5 आपको होमवर्क में करना है, और काफ़ी इजी है, और आप कर लेंगे। उसी प्रकार इसका दूसरा पार्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसमें आपने दिखाना है कि स्टार कम्यूटेटिव है या एसोसिएटिव है। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि कम्यूटेटिविटी के लिए ए बाइनरी ऑपरेशन बी बराबर बी बाइनरी ऑपरेशन ए होना चाहिए, और एसोसिएटिव के लिए ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी बराबर ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी होना चाहिए। तो सबसे पहले हम कम्यूटेटिविटी के लिए प्रूव कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे
कंडीशन वही रहेगी स्टार सच दैट जेड क्रॉस टेंस टू जेड और ए बाइनरी ऑपरेशन बी बराबर ए माइनस बी। तो कम्यूटेटिव है तो कम्यूटेटिव के लिए दोनों चाहे इनको आगे पीछे बदल दिया जाए लेकिन ये रहेंगे वही, ए बाइनरी ऑपरेशन बी बराबर बी बाइनरी ऑपरेशन ए। तो चूंकि आपको यहाँ पे ए माइनस बी दिया है तो क्या ए माइनस बी बराबर बी माइनस ए होगा? यदि आप कोई भी दो नंबर ले लो, हमने 2 और 4 ले ली, 2 माइनस 4 बराबर माइनस 2 होगा और 4 माइनस 2 बराबर माइनस 2 होगा, जो कि बराबर नहीं होंगे, तो इसलिए इस कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं करेगा, तो ये कर्म विनि में नहीं होगा। उसी प्रकार साहचर्य के लिए आप काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझ लीजिए। साहचर्य के लिए, साहचर्य के लिए देखिए स्टूडेंट, ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी बराबर ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी होना चाहिए। तो ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी मीन्स कि क्योंकि आपको ए माइनस बी दिया है तो बी बाइनरी ऑपरेशन सी का मतलब होगा बी माइनस सी। और यदि हमने बी माइनस सी को टी मान लिया तो हम इसको पूरे को लिख सकते हैं ए बाइनरी ऑपरेशन टी। तो माना, चूंकि पहले ही बता चुका हूँ बी माइनस सी बराबर टी, तो अब हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं ए माइनस बी माइनस सी बराबर, माइनस की मल्टीप्लिकेशन अंदर हो जाएगी तो ए माइनस बी और माइनस माइनस का प्लस, प्लस सी। उसी प्रकार इसके हम राइट हैंड साइड को भी प्रूव कर लेंगे कि ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी वजी एज इट इज ए बाइनरी ऑपरेशन बी का मतलब है ए माइनस बी और स्टार सी का मतलब यहाँ पे भी माइनस होगा। ए माइनस बी को आपने टी मान लिया तो टी बाइनरी ऑपरेशन सी यानी कि ए माइनस बी माइनस सी, तो ये एक दूसरे के बराबर नहीं है, इसलिए ये एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन के अंतर्गत सेटिस्फाइड कंडीशन नहीं हो रही है। या अपने एग्जाम्पल के द्वारा भी मैंने आपको समझा रखा है कि यदि हम ए बराबर 4 ले लें, बी बराबर 5 ले लें, सी बराबर 7 ले लें, तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं हो रहे, इसलिए स्टार जो है कि वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं दिखा रहा है इस क्वेश्चन के लिए। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपने सेम प्रूव्ड करना है कि क्या ए प्लस बी द्वारा परिभाषित क्यों, जहाँ पर रेशनल नंबर ले सकते हैं आप, कोई अनदर नंबर ले सकते हैं, ये क्या इसे बाइनरी ऑपरेशन में कम्यूटेटिव या एसोसिएटिव है, तो मीन्स कि ए प्लस बी प्लस 1 बराबर 1 प्लस ए भी आपका होना चाहिए। ए और बी की जगह पे कोई भी दो नंबर ले लो, 2 और 4 ले सकते हैं, 3 और 4 ले सकते हैं, तो 2 चक्को 8 और 1 9 और 1 धन 2 चक्को 8 और 1 9, यानी कि संख्याएं प्रूव्ड हो रही है, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी दिखा रहा है। यहाँ पे देखिए आप, हमने दो नंबर मानी 3 और 4 ए और बी की जगह पे, यहाँ पे पोजीशन चेंज कर दी बी और ए की जगह पे, तो कंडीशन दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, इसलिए कम्यूटेटिव है। एसोसिएटिव के लिए भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के लिए सिमिलरली ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह हम लेकर प्रूव्ड कर सकते हैं। इस प्रकार से ये बराबर नहीं हो रही है, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं दिखाएगा। और क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 3, 4, 5 और 6 आप होमवर्क में करेंगे। इजी एक्सरसाइज है, मैं आशा करता हूँ कि आप समझ चुके होंगे। धन्यवाद।